कुबेर जी एक हिंदू पौराणिक पात्र हैं जो धन के स्वामी व धनवानता के देवता माने जाते हैं। वे यक्षों के राजा भी हैं। वे उत्तर दिशा के दिक्पाल और लोकपाल भी हैं। लोकपाल का अर्थ होता है संसार के रक्षक। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में जो भी नए नए अवसर या जो भी अवसर हमें कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन में प्रदान होते हैं, मिलते हैं, वो हमें कुबेर जी की वजह से मिलते हैं, जो उत्तर दिशा के मालिक भी हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, आप उस इनकम से जो उसके रिजल्ट्स आते हैं उससे खुश नहीं हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में अवसर ही नहीं मिल रहे पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो आप वास्तु के मुताबिक ये एक छोटी सी रेमेडी करके देखिए जो आपको बहुत अच्छा सुख प्रभाव दे सकती है। उत्तर दिशा में कुबेर जी का एक स्टैचू लेकर आप या तो उसको टेबल पर या मेज पर या शेल्फ के ऊपर या वॉल के ऊपर रख दीजिए। आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा कि आपके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इन रेमेडीज से पहले आप अगर अपने घर का वास्तु, जो वास्तु के 16 जोन्स हैं, अगर आप उसको बैलेंस करते हैं और उसके बाद रेमेडी को प्लेस करते हैं, फायदा असल में तभी होगा। अब सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव क्या हैं? सूर्यदेव हैं इम्यूनिटी, सोर्स ऑफ लाइफ। सूर्यदेव हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्निंग पावर को, रूलिंग पावर को। हमारे रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए किन लोगों के साथ, जो प्रभावी व्यक्ति हैं, उन लोगों के साथ बढ़ाने के लिए भी सूर्य जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आपको अपनी स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रभावी लोगों के साथ बढ़ानी है, एस्टेब्लिश करनी है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, एक अपनी लाइफ के लिए, तो सन जो है एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। सन आपको, सूर्यदेव आपको मदद करते हैं रिलेशंस बढ़ाने के लिए, आपके विजडम के लिए, ताकि आपका नाम, आपकी पहचान चारों तरफ फैल सके। इनकी जो डायरेक्शन है प्लेसमेंट की, वो है ईस्ट। इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने जमीन से 7 फीट ऊपर सूर्यदेव का जो साइन है वो आपने वहां पर हैंग करना है। कृपया ध्यान रखिए इस बात का कि सूर्यदेव का जो स्टैचू आप लगा रहे हैं उसमें कोई पेन का एक्सप्रेशन ना हो, एंगर का एक्सप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो। वो मुस्कुराते हुए हों, पीसफुल हों, तो काफी इफेक्टिव होते हैं। To enhance self-confidence and power, we should place brass loin in the north-northeast direction. यदि हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं उन सिचुएशंस के लिए जहां पर हम कमजोर हैं, उसके लिए हमें लॉइन स्टैचू ब्रास का बना हुआ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। इस तरह से आपने उसको प्लेस करना है कि वो सेंटर ऑफ द बिल्डिंग को देखे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप एक पावरफुल सेल्फ प्रेजेंस दे पाएंगे। अपने आप को महसूस करेंगे कि आप काफी पावरफुल हैं। जहां पे भी आपकी प्रेजेंटेशन है वहां पर आप अपने को फुली कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल महसूस करेंगे। इसको आपने जमीन पे रखना है। बहुत जल्द, कुछ ही दिनों के बाद आपके नियर डियर्स महसूस करेंगे, नोटिस करेंगे आपके अंदर आए हुए बदलाव को। आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, पहले से ज्यादा ग्रेशियस और पहले से ज्यादा आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पावरफुल होगी। इंद्रदेव सभी देवताओं के राजा, पूरे शासन को चलाने वाले राजा।
Statue of Indradev should be placed on a table in the east zone. The statue should ideally face the west direction of the built up space of building. आपने इंद्रदेव का स्टैचू टेबल पर रखना है ईस्ट जोन में, जो कि वेस्ट डायरेक्शन को फेस करे। इस रेमेडी को लगाने के बाद ये आपको नए नए लोगों से नए नए कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए मदद करती है। ये अगर आप बिजनेस में हैं तो जो स्किल्ड लोगों की आपको जरूरत है अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उनसे भी आपका मिलवाती है। इसके अलावा अगर आपका काम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पा रहा है तो उसको भी ऑर्गेनाइज करवा देती है। बिजनेस में या लाइफ में या किसी नए प्रोजेक्ट को बनाने में अगर आपको ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो उनको भी इंद्रदेव का ये स्टैचू जो है, ये जो पावर है, एनर्जी है, ये उसको दूर करती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पाने के लिए, गवर्नमेंट डील्स पाने के लिए भी आप इंद्रदेव के स्टैचू का उपयोग कर सकते हैं और ये एनर्जी आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है। समुद्र मंथन के दौरान जो 14th ज्वेल निकला था, रतन निकला था, वो कामधेनु गाय के रूप में निकला था। कामधेनु गाय एक अलौकिक शक्तियों की स्वामी है। यदि हम ऐसा कहें कि हम अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं पर रिजल्ट नहीं आता, तो हमें कामधेनु गाय को ESC में प्लेस कर देना चाहिए। इनको हमें जमीन पे रखना है और इससे क्या होगा कि हमारी जो सोच है, हमारी जो वरीज हैं, हमारे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल एक्शंस में बदल जाएंगे, जो हमारी विशेष को पूरा करने में मदद करेंगे। यही रेमेडी हमें मदद करती है कि हम अपना कार्य, हम अपने काम समय पर पूरा कर सकें, स्पेशली माइनिंग के कामों में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में, रेनोवेशंस के समय में जो रेनोवेशन चल रही होती है वो समय अनुसार पूरी हो जाए, उसमें भी ये हमें बहुत अच्छा मदद करती हैं। जब हम ब्लैक एंड व्हाइट पेंटेड रैबिट्स को ESC जोन में फ्लोर पर रखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है, वो आपके प्रभाव में है। आपके जो बिजनेस रिलेशनशिप्स भी हैं वो भी बेनिफिशियल हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि जो अनवांटेड थॉट्स थी या ओवर एनालिसिस था आपके मन पर, वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और वो एक पीस जो है, एक शांति जो है आपके मन में आनी शुरू हो जाएगी। ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट्स जो हैं, ये आपके कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाने में भी, आपके नेटवर्क को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, आपके बिजनेस और कैरियर को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपका कोई भी काम अननोटिस नहीं रहेगा और आपके जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी प्रॉफिटेबल रिटर्न्स में बदल जाएंगे। जब हम इन दो लाल घोड़ों को साउथ जोन में प्लेस करते हैं तो इससे एक एनर्जी, एक जज्बात हमारे अंदर आते हैं कि हम अपने काम पर निरंतर लगे रहें। और जब हम अपना काम समय पर पूरा कर अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी खुश होगा और हमें बिजनेस के रिपीटेड ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वजह से, क्योंकि जब हम काम अपना समय अनुसार पूरा कर लेते हैं तो हमें फेम भी मिलता है। कैश फ्लो में तो एक तरह से हमें मदद मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हमें फेम भी जो है बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। इस चीज का ख्याल रखें कि नॉर्थ में और साउथ ईस्ट जोन जो है वो यूजलेस आर्टिकल से, आप जो यूजलेस आर्टिकल्स इन तीन जोन्स में पड़े हों, आप उन्हें वहां से हटा दीजिए। आप इन लाल घोड़ों को, इस स्टैचू को या तो फ्लोर पर रख सकते हैं या फिर साउथ जोन में अगर कोई अलमीरा आ रही है तो उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिए दोनों अवस्थाओं में इसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए।
The red elephant is responsible for name, fame, and recognition. And this can be placed either in north or in south, or even you can place it in both the directions. ये इतनी strong remedy है, it brings you power, strength and fame as well as recognition. But please mind it, it can cause arrogance, vanity, यानी कि आपको घमंडी भी बना देता है और अभिमानी भी. तो सोच समझ के इसका प्रयोग कीजिए. आपके जोन्स जो हैं वो बैलेंस होने चाहिए पहले, उसके बाद आप रेमेडी का प्रयोग करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आता है. यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हम साउथ में रेड एलिफेंट को रखते हैं तो ये हमारे अपने नाम को, प्लीज माइंड इट, हमारे अपने नाम को हमें अपनी रिकॉग्निशन जो है हमारे काम में देता है. जबकि अगर हम इसको नॉर्थ में रखें, फेसिंग सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, तो क्या होगा, तो ये हमारी कंपनी को, हमारी फर्म को या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको फेमस करेगा. तो आप जो रिजल्ट्स लेना चाहते हैं उस तरह से नॉर्थ या साउथ में प्लेस कर सकते हैं. Enhance your love with lovebirds. Once we place in the southwest zone, basically this is a zone of skills and relationship. Here, a pair of lovebirds helps to strengthen the love and bond between a husband and wife. यदि हम साउथ वेस्ट जोन में लव बर्ड्स को रखते हैं तो पति पत्नी में जो प्रेम होता है वो काफी बढ़ जाता है. छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, छोटी छोटी टेंशन्स या कोई भी छोटे छोटे इश्यूज जो एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लेते हैं, उनको ये कम करता है या खत्म करता है. इन केस अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी मैरिजेबल एज में है, अगर हम लव बर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपके बेटा या बेटी को एक अंडरस्टैंडिंग एंड लविंग लाइफ पार्टनर मिलेगा, और वो भी बहुत जल्दी.